आज का एक स्पेशल और सरप्राइज सफ़र। मैं स्वयं और मेरे बगल में ये छोटा भाई योगेश और अक्षु बॉस मेरे चश्मा पहना है। समस्त मनोकामना पूर्ण करें। जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतात हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। आप वही यूट्यूबर हो ना? हाँ। उत्तराखंड का रहस्यमयी मंदिर माँ धारी देवी दक्षिणेश्वरी का। तो दोस्तों, आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं हूँ प्रकाश सती और स्वागत है आप सभी का मेरे टाउन श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल से। और आज हम पहुँचे हैं माँ धारी देवी के दर्शन करने। माँ धारी देवी का मंदिर श्रीनगर से कल्याछोड़ नामक स्थान पर 13-14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ माता धारी देवी का यह मंदिर काली माता को समर्पित है। धारी देवी को उत्तराखंड की संरक्षक और पालकी देवी के रूप में माना जाता है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग यानी कि सिर स्थित है और निचला भाग यानी धड़ काली मठ में स्थित मां मैठाणा नाम से प्रसिद्ध है। पहुंचे अंदर तो फोटो अलाउड नहीं है, लेकिन इसका वृत्तांत मैं आपको वीडियो के माध्यम से और जो भी हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन किए और जो भी माँ भगवती की यहाँ पे कहानी है उसका पूरा वृत्तांत अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ रखूँगा। आप लोग बने रहिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। अब यह मंदिर अलकनंदा नदी के बीच में स्थित है और चारों ओर से पर्वत घाटियों से घिरा हुआ एक मनोहर स्थान पर बसा हुआ है। माँ धारी देवी के बारे में एक कहानी बहुत प्रचलित है। आज मैं आपको उत्तराखंड के श्रीनगर में स्थित माँ धारी देवी के मंदिर के बारे में बताऊंगा। उत्तराखंड में रहस्यमयी मंदिरों की कोई कमी नहीं है और उन्हीं में से एक माँ धारी देवी का मंदिर है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश सती है और एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में स्मार्ट एवरीडे विद मी। आइए दोस्तों, मैं माँ धारी देवी की कथा को अपने शब्दों में बयां कर रहा हूँ। माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से बहुत प्यार करती थी। वह उनके लिए खुद खाना बनाती थी और खूब सेवा करती थी। उस समय माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी, लेकिन एक बार उन भाइयों को पता चला कि उनकी बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। मैंने कहा जरा जाते जाते भी बना लेंगे ना। ज्यादा लंबा था नहीं क्या? लंबा तो क्या है। वह बचपन से माता धारी देवी को पसंद नहीं करते थे क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। जय माँ भगवती दक्षिणेश्वरी धारी देवी सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबके घरों में सुख समृद्धि लाए। यही मनोकामनाओं के साथ आज माँ धारी देवी के मंदिर प्रांगण में। रेखा कुछ बोलना चाहेगी? आज शुभम बोल रहा था कि भाभी कुछ नहीं बोल रही है, तो बोलो। जय माता की बोल दो भाई, क्या बोलना है? हाँ, लगा अक्षु कुछ बोलना चाहेगा? अक्षु क्या देख रहे हैं वहाँ? अब ये नया बन गया। इस बंदर का खेल देखा। चल भला योगी, तेरा एकदम से सडनली प्रोग्राम बन गया है तो एकदम से। धारी देवी, आज मैं भैया के साथ, भैया ने मुझे जो है अचानक से ही भैया का प्लान बना और भैया ने मुझे जो है सुबह अचानक से फ़ोन किया कि क्या जो है आज धारी देवी माँ के दर्शन करने के लिए जाया जाए। तो मैंने जो है हाँ बोल दिया। तो मैंने कहा आज जो है धारी माँ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हाँ, और ये एक बुलावा होता है। हम काफ़ी टाइम से प्रोग्राम कर रहे थे लेकिन प्रोग्राम बन नहीं पा रहा था और सुबह ही अचानक से हम लोगों का प्रोग्राम बना और माँ धारी देवी के दरबार में हम पहुंचने वाले हैं और अब हम आपको लाइव दिखाएंगे। परंतु माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी क्योंकि उनके माता पिता के मृत्यु के बाद से ही धारी देवी का लालन पोषण भाइयों के हाथों से ही हुआ था और माँ धारी देवी के लिए भाई ही सब कुछ थे।
धीरे धीरे भाइयों की माँ धारी देवी के लिए नफरत बढ़ने लगी। लेकिन एक समय ऐसा आया, माँ धारी देवी के 5 भाइयों की एक एक करके मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे थे। जय माँ दक्षिणेश्वरी धारी देवी। ये है मेरी बेटी आराध्या और अक्षत सती। अक्षय शैतानी नहीं करना बेटा। और ये लोग दर्शन करके आ चुके हैं। हम लोग उन दोनों भाइयों को भी काफ़ी परेशानियां आने लगी। अब दोनों भाइयों को लगा कि हमारे 5 भाइयों की मौत हमारे बहन के हमारे प्रति खराब ग्रह के कारण तो नहीं हुई, क्योंकि उन्हें बचपन में ही पता चला था कि हमारे बहन के ग्रह हमारे लिए खराब हैं। अब दोनों भाई डरने लगे, कहीं अब हमारी बारी तो नहीं है। और उन दोनों भाइयों ने सोचा कि हम अपनी बहन को ही मार देते हैं। उन दोनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को इशारे में बताया। उनकी पत्नियों ने भी उन्हें बहन को मारने की सलाह दी और उन दोनों भाइयों ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने माँ धारी देवी जब 13 साल की थी, उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी में बहा दिया। और माँ धारी देवी का सिर बहते बहते कल्यासोड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। सुबह सुबह धारी गांव का एक आदमी नदी किनारे कपड़े धो रहा था। तब आदमी ने देखा कि कोई लड़की बह रही है। उस आदमी ने लड़की को बचाना चाहा, लेकिन नदी में बहुत पानी था और वह डर कर नहीं गया। उसने सोचा कि कहीं मैं खुद न बह जाऊं, लेकिन अचानक एक आवाज़ आई कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तुझे ये विश्वास दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पर पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ पर तेरे लिए सीढ़ी बना दूँगी। कहते हैं जब वह आदमी नदी में लड़की को बचाने गया तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस आदमी ने पैर रखे वहाँ वहाँ सीढ़ियाँ बनती गई। कुछ समय पहले तक यह सीढ़ियाँ वहाँ पर दिखाई देती थी, और जब उस आदमी ने उस कटे हुए सिर को लड़की समझकर उठाया तो वह आदमी घबरा गया। वह जिसे लड़की समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सिर है। फिर उस कटे हुए सिर से एक आवाज़ आई, तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ, मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। ओम ब्रह्माणी कमलेन्द्र सौम्य वदनां माहेश्वरी च लीलया कुमारी रिपुदर्पणांश करी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही च घन घोर घोरमुखी चैन्द्री च वरे जायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहितां रक्षते मातरम। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते। प्रवेश द्वार माँ धारी देवी का। आप सभी भक्तजन भी माँ धारी देवी के दिव्य रूप के दर्शन कीजिए हमारे साथ। न मन्त्रं नो यन्त्रं कदपि च न जाने स्तुति महो। और उस आदमी ने ऐसा ही किया। जैसा जैसा उस कटे हुए सिर ने कहा, वह आदमी समझ गया था कि यह एक देवी ही है। वह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि कोई कटा हुआ सिर आवाज़ दे, उस आदमी के लिए सीढ़ियाँ बनाए, उसे रक्षा का विश्वास दिलाए। जब उस आदमी ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं एक कन्या थी जिसे 2 भाइयों ने मिलकर मार दिया था। यह सब बताकर उस कटे हुए सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा की जाती है। और वहाँ पर एक सुंदर माँ धारी देवी का मंदिर भी बनाया गया था। दोस्तों, यह माता धारी देवी का पुराना मंदिर है जो आप देख रहे हैं। और अब मंदिर इस तरह का है, ये अलकनंदा नदी के बीच में भव्य स्वरूप मंदिर बनाया गया है। और जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठाणी नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी माँ का सुंदर मंदिर है और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है। काली मठ भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार काली मठ एक ऐसा स्थान है
जहां देवी काली ने रक्तबीज नामक राक्षस को मारा था और उसके बाद देवी मां पृथ्वी के नीचे चली गई थी। शक्तिपीठों में काली मठ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है जब कोई व्यक्ति यहाँ पर सच्चे मन से आता है तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती जाती है। एक कहानी के मुताबिक कहा जाता है कि माँ धारी देवी अपने मंदिर में एक दिन में 3 रूप बदलती है। सुबह छोटी बच्ची, दोपहर में युवती और शाम को वृद्ध रूप में दिखती है। केदारनाथ में आपदा आने का कारण माना जाता है जब रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर के आसपास 16 जून 2013 को शाम 8 बजे आई आपदा ने मौत का तांडव रचा और सब कुछ तबाह हो गया। केवल केदारनाथ मंदिर को छोड़कर यह सब मां धारी देवी के क्रोध से ही हुआ था। कहते हैं जब सरकार के आदेश के अनुसार 330 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनाने के लिए मां धारी देवी को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया था तो मां धारी देवी को अत्यंत क्रोध आया, जिससे कि केदारनाथ के आसपास सब कुछ तबाह हो गया। जबकि पूछताछ में पता चला आपदा आने के 2 घंटे पहले मौसम सामान्य था। कहा जाता है कि यहाँ के एक स्थानीय राजा ने भी 1882 के दौरान मां धारी देवी को उनके मूल स्थान से हटाने की कोशिश की थी और उस समय भी केदारनाथ में भी भूस्खलन आया था। मां धारी देवी मंदिर के पुजारियों के अनुसार मंदिर में मां काली की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। कहते हैं कि धारी देवी मंदिर में मां काली की प्रतिमा शांत मुद्रा में है। मां धारी देवी मंदिर की विशेषताएं इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि यहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं और कहां कहां से भक्तजन यहाँ पे आते हैं। मां भगवती धारी देवी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और आज मां भगवती के दरबार में पहुंचने का सौभाग्य हम सब परिवार को हुआ। मां धारी देवी 7 भाइयों की एक बहन थी। अभी बहुत भीड़ हो चुकी है और ये काफ़ी भीड़ हो रखी है क्योंकि यहाँ पे यात्रा चल रही है तो लोग काफ़ी आ रखे हैं। ये रहा नवनिर्मित मंदिर मां धारी देवी का, मेरे पीछे बैक साइड में देख रहे होंगे आप। तो ये है बहुत ही शानदार और जानदार मंदिर और ये बना है अलकनंदा नदी के बीचों बीच। अलकनंदा नदी है नीचे। इसकी विशेषताएं मैं अपने YouTube के माध्यम से आप लोगों के सामने रखूंगा। मां धारी देवी मंदिर में मां धारी देवी पूरे दिन में अपने 3 रूप बदलती है। यहाँ पर नवरात्रों में विशेष पूजा की जाती है। मंदिर में हर साल चैत्र और शारदीय नवरात्रों में हजारों श्रद्धालु अपनी प्रार्थना पूरी करने के लिए दूर दूर से आते हैं। मां धारी देवी उत्तराखंड के रक्षक के रूप में भी जानी जाती है। यहाँ मां शक्ति के रूप मां काली के रूप की पूजा की जाती है। धारी देवी मंदिर में काली स्वरूप मां की पूजा धारी गांव के पांडेय ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। गोयल सर नमस्ते। सर आपका आज भंडारा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भंडारा तो माता का आशीर्वाद है। तो आज क्या सोचा सर आपने भंडारा का? पहले से एक मनोकामना? पहले से कुछ नहीं था। अच्छा। सिर्फ 2 दिन पहले ही जी ऐसा सोचा गाड़ी में कॉलेज से आते हुए जी। और आते आते अचानक एकदम सब कुछ माँ ने हर तरह का अरेंजमेंट करा दिया। तो सब बहुत सुंदर, बहुत के आशीर्वाद से और ये माँ का आशीर्वाद माँ है का कि आशीर्वाद है। सडनली होते हैं ऐसे प्रोग्राम और बहुत सुंदर बहुत। और ये घोड़ों के द्वारा भी आप यात्रा कर सकते हैं यहाँ पे। खुशी 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 खुशी। मान्यता है कि मां धारी देवी के दर्शन के उपरांत बीच में भैरवनाथ जी का मंदिर पड़ता है। तो मां धारी देवी के दर्शन के उपरांत यहाँ पर भैरवनाथ जी के दर्शन करना भी अनिवार्य होता है, तभी हमारी यह यात्रा सफल मानी जाती है। मां धारी देवी के आशीर्वाद और भैरवनाथ जी के आशीर्वाद से सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। हेलो दोस्तों, हम लोगों का आज का यह सफर मां धारी देवी के दर्शन करने का सौभाग्य और बहुत ही सुंदर सफर रहा। आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इसे शेयर करिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी एक नई वीडियो के साथ और एक शानदार वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय मां धारी देवी।